कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं जो हमेशा खूबसूरतियों की तलाश में होते हैं, जिनकी बीवी काफ़ी खूबसूरत होने के बावजूद भी वह अन्य औरतों पर अपनी नज़र गड़ाए रखते हैं और उन्हीं की वजह से उनका परिवार इतना बर्बाद हो जाता है कि उनको मालूम नहीं चलता है। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बीवी को छोड़कर दूसरों से संबंध बना लेते हैं और जिसके वजह से उनकी खुद की बीवी में लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। और जब लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं तो विश्वास, संयम, सहनशीलता सब समाप्त हो जाते हैं। कहा जाता है कि जिस परिवार में त्याग, सहनशीलता और आपसी विश्वास नहीं रहता है वह परिवार हमेशा हमेशा के लिए टूट जाता है, बिखर जाता है। तो आज की घटना कुछ ऐसी ही है। दोस्तों, दो मियाँ बीवी के बीच तलाक तो हो जाता है, लेकिन दोस्तों तलाक होने के बावजूद जो घटना घटती है वह घटना सुनकर दोस्तों आपके आंखों से प्रेम के आंसू छलक आएंगे। कहानी बहुत ही इमोशनल है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष, आप देख रहे हैं क्राइम का सच। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक सच्ची कहानी लेकर। दोस्तों तो बहुत ही इमोशनल है। इस कहानी को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख चुके हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बना रहे। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है वह हरियाणा के हिसार जनपद की है। वहाँ रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम राजेश है, उसका 2016 में हेमलता नाम की एक लड़की से शादी हो जाती है। हेमलता काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी स्मार्ट थी, जिसकी वजह से राजेश हमेशा अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और हमेशा हाल चाल लेता रहता था। राजेश की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी कपड़े की। वह फैक्ट्री में काम करने के लिए जाता था और उसके अंडर में जितने भी लेबर रहते थे सबसे काम करवाता था और शाम को जो अपने घर आता था तो अपनी बीवी से वह प्यार भरी बातें करता था। बिना बात किए वह सोता नहीं था और जब भी वह अपने फैक्ट्री में जाता था तो दिन भर वह जब भी उसको टाइम मिलता था तो वह अपनी बीवी के पास वीडियो कॉल हमेशा बात करता था। उसको देखे बिना रह नहीं पाता था। बहुत अधिक उसका अट्रैक्शन था और उसकी बीवी का यानी कि हेमलता का भी राजेश से बहुत प्यार था, क्योंकि जिसका हस्बैंड अगर अपनी बीवी से प्यार करता है तो उसकी बीवी भी अपने हस्बैंड से प्यार करेगी, ऐसा देखा जाता है। लेकिन जिनके माइंड कुछ अलग होते हैं उनकी अलग बात है। दोस्तों, दोनों के बीच बहुत ही प्यार था, प्यार संबंध चल रहा था, दोनों का बिजनेस चल रहा था, अच्छे से ज़िंदगी कट रही थी। शादी होने के करीब 2 साल के बाद उनका एक बच्चा भी पैदा हो जाता है। तब भी उन लोगों की ज़िंदगी अच्छे से कट रही थी। लेकिन उन लोगों के इस प्यार में दखल डालने के लिए एक तीसरे लड़की की एंट्री होती है। एंट्री कैसे होती है चलिए जानते हैं। दोस्तों, राजेश के कारखाने में एक लड़की आती है जो बहुत ही काफ़ी खूबसूरत होती है, जिसका नाम पूजा होता है। वह काम के सिलसिले से उसके फैक्ट्री में आती है और जब राजेश उस लड़की को यानी कि पूजा को देखता है तो मन मोहित हो जाता है। वह उसके तरफ आकर्षित हो जाता है, जो उसे ऐसा लगता है कि यह मेरी बीवी हेमलता से भी काफ़ी सुंदर और स्मार्ट है। इस वजह से दोस्तों उसका जो मन है विचलित हो जाता है और उस लड़की से अपनी निगाहें लड़ाने लगता है। पहले तो बोलता है राजेश कि इस कंपनी में फैक्ट्री में कोई काम नहीं है, फिर भी मैं देखता हूँ। दोस्तों, कोई जगह होने के बावजूद भी वह उस लड़की को अपने इस कारखाने में रख लेता है कलर के पोस्ट में, और काम वो लड़की करती है और धीरे धीरे राजेश को उस लड़की से प्यार हो जाता है और उस पूजा लड़की को भी राजेश से प्यार हो जाता है। अब इतनी अच्छी सी ज़िंदगी चल रही थी राजेश और हेमलता की, लेकिन अब यहाँ से कहानी कुछ और ही मोड़ लेने लगती है। दोस्तों, जब आप किसी और से संबंध बनाने लगेंगे तो जिसके साथ पहले से आपका प्यार था तो उस प्यार में कमी आने लगेगी, तो उसको महसूस हो जाता है। दोस्तों, इसी तरह से जब राजेश घर पे जाता था तो अपनी बीवी से अच्छे से बात नहीं करता था। जब कंपनी में फैक्ट्री में आ जाता था काम करने के लिए
तभी भी वो वीडियो कॉल करना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसका अट्रैक्शन अपनी बीवी यानी हेमलता से अलग होकर के पूजा की तरफ आकर्षित हो गया और उससे मिलना जुलना, शारीरिक संबंध बनाना, सब कुछ रंगलिया स्टार्ट हो गया था। दोस्तों ऐसे चलने लगता, कई सालों तक चला, लेकिन उसकी बीवी को, हेमलता को नहीं मालूम चला। धीरे धीरे उसको ऐसा एहसास हुआ कि मेरे पति पहले जिस तरह से मुझे प्यार करते थे, बात करते थे, हालचाल लेते थे, अब उनका रवैया बदल गया है, कुछ न कुछ तो दाल में काला है। दोस्तों बीवी ऐसा सोचती है, फिर भी औरत है, परहेज करती है और उनकी ज़िंदगी आगे कट रही थी। लेकिन बात कहानी तब फंसती है जब त्यौहार आता है दीपावली का। दीपावली के त्यौहार में लोग घर की साफ सफाई करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। इस वजह से दोस्तों जो राजेश की पत्नी है हेमलता, वह दीपावली के दिन कपड़े के कारखाने में जाती है पूजा करने के लिए। लेकिन दोस्तों जब वहाँ पे जाने के लिए बोलती है राजेश से, तो राजेश उसको मना कर देता है और बोलता है कि नहीं नहीं, तुम्हारा क्या काम है, तुम मत जाओ। उसके बावजूद भी दोस्तों जो हेमलता है वह जाती है कपड़े के कारखाने में। जब वह जाती है तो देखती है जो पूजा नाम की लड़की है वह काफ़ी सज धज के वहाँ पे आई है, जो कि एक ओवर सजावट की थी अपने शरीर की और मेकअप की थी चेहरा की। उसको देखते कहाँ हेमलता समझ जाती है, क्योंकि एक औरत की बात एक औरत ही अच्छे से जान पाती है। हेमलता समझ जाती है कि यही वो लड़की है जिसके वजह से हमारे पति के बीच में प्यार की दूरियां बढ़ गई हैं। दोस्तों वह महसूस कर लेती है, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं कहती है। वहाँ पे पूजा पाठ करता है राजेश और हेमलता करती है, फिर वहाँ से घर चली जाती है हेमलता। उसके 2 दिन के बाद शाम को हेमलता कहती है राजेश से कि आप और हमारे बीच जो प्यार था पहले, वैसा प्यार अब नज़र नहीं आ रहा है, क्या आखिर क्या बात है। राजेश थोड़ा शांत रहता है और बोलता है ऐसी कुछ भी बात नहीं है। फिर उसके बाद दोस्तों हेमलता कहती है राजेश से कि मुझे शक है कि आपके कारखाने में जो लड़की है पूजा नाम की, उससे आपका संबंध है, आप उससे बोलते हैं आपका अफेयर है। राजेश गुस्सा हो जाता है और वहाँ से टकरार स्टार्ट हो जाता है और उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। राजेश दारू भी पीने लगता है और हमेशा लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं और कभी कभी 3 दिन 4 दिन तक वो घर पे ही नहीं आता था और वह कारखाने में ही रुक जाता था। दोस्तों जो राजेश अपनी पत्नी हेमलता से बात किए बिना एक दिन भी नहीं रह पा रहा था, अब वह व्यक्ति कारखाने में ही रुकने लगा और अपनी बीवी से लड़ाई झगड़े भी स्टार्ट कर दिया। दोस्तों ऐसे कहानी चलता रहा। गुस्सा होकर के एक दिन उसकी बीवी हेमलता कही, अगर तुम उस लड़की को इस फैक्ट्री से नहीं निकालोगे तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी अपने मायके। दोस्तों राजेश जवाब देता है कि मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, लेकिन पूजा को कभी नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों जब राजेश यह बात बोलता है तो उसकी पत्नी नाराज होकर मायके चली जाती है। वह करीब 2 साल तक रहती है, लेकिन राजेश एक बार भी उसे बुलाने की कोशिश नहीं करता है। फिर क्या वही कहानी घटती है। ऐसा एक दिन आता है कि तलाक की भी कंडीशन आ जाता है और दोनों में दोस्तों तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद वह अपने मायके चली जाती है और इधर यह पूजा के प्यार में पागल होते हैं। लेकिन कहानी तब मोड़ पे आती है जब पूजा इस राजेश नाम के लड़के को जब अपनी ज़िंदगी के बारे में बताती है। दोस्तों एक दिन अचानक पूजा एक कार्ड ले आकर रख देती है ब्रेंच पे राजेश के सामने ही कि मेरी शादी इस डेट को। फिर क्या राजेश ऊपर से नीचे तक देखने लगता है और उसका शरीर पूरा कंपन होने लगता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे प्यार के लिए अपने पत्नी से तलाक ले लिया और तुम दूसरे से शादी कर रही हो। दोस्तों ये बातें सुन करके पूजा बोलती है, जो व्यक्ति अपनी पत्नी का नहीं हुआ वो व्यक्ति मेरा क्या होगा। मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी, मैं करती थी ना करती हूँ, मैं जा रही हूँ और मेरी इस डेट को शादी है। दोस्तों वो पूजा चली जाती है। इसके बाद राजेश का जो हालत होता है
वो वाकई में दोस्तों वो रोने लगता है, वो तड़फड़ाने लगता है। उसकी दिमाग की पट्टी खुलती है। वो सोचता है कि मैं अपने जीवन में बहुत बड़ा गलती कर दिया। मेरी बीवी इतनी खूबसूरत थी, उसके बावजूद भी मैं पूजा के चक्कर में फंस गया और पूजा भी मुझे छोड़ के चली गई और मेरी बीवी भी छोड़ के चली गई। अब मैं कैसे रहूँगा। दोस्तों इस बात का उसे बहुत ही पछतावा होता है, लेकिन कहा जाता है कि जो होने वाला था वो तो हो गया, अब बाद में पछताने से क्या फ़ायदा। दोस्तों करीब 6 साल के बाद एक दिन राजेश अपने दोस्त की शादी में जाता है। शादी में जाने के बाद परछावन हो रहा था, औरतें अक्षत फेंक रही थी। तभी वो अचानक छत पे देखता है और देखता है कि जो उसकी पहले जिससे शादी हुई थी, जिसका नाम हेमलता था, तलाकशुदा पत्नी, वह नज़र आ जाती है। वह देखता है नज़र, और देखते देखते दोस्तों इशारा करता है। उसकी बीवी नीचे आती है और बात करता है। वह कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मेरी मर्जी मैं कहीं आऊँ, तुम होते हो कौन पूछने वाले। दोस्तों ये बातें सुनकर वो थोड़ा शांत हो जाता है। उसको तो अंदर ही अंदर इतना चोट लगा होता है कि वो कुछ समझ नहीं पाता मैं बोलूँ क्या। फिर भी कुछ टाइम के बाद उसकी बीवी बोलती है कि अभी 10 मिनट के बाद मिलना हमसे। 10 मिनट के बाद दोस्तों वो नीचे आती है, सब लोग खाना खाने लगते हैं और बात करती है। बोलती बताओ क्या बात है। राजेश बोलता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो बोलती है बात करना चाहते हो, क्या बात करना चाहते हो। तब तक दोस्तों जो शादी में कुछ लोग दोस्त आए होते हैं वो उससे बुलाने आते हैं और घर जाने की तैयारी में हो जाते हैं। दोस्तों वो चला जाता है, लेकिन उस बीच में वह नंबर मांगता है अपनी बीवी का कि नंबर दो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। दोस्तों नंबर नहीं देती है, लेकिन कहती है कि मैं नंबर नहीं दूंगी, तुम अपना नंबर दो और मैं तुम्हें कॉल करूंगी, जो कहना है कह लेना। नंबर देता है दोस्तों, फिर वह चला जाता है। उसके 2 दिन के बाद दोस्तों उसकी बीवी तलाकशुदा जो हेमलता है फ़ोन करती है। ये बेचारा 2 दिन से इंतज़ार कर रहा था कि अब कब फ़ोन करेगी, क्योंकि ये कराए कर्म पे बहुत पछतावा हो रहा था। उसकी बीवी फ़ोन करती है और पूछती है बताओ क्या बात है। और बोलता है कि देखो मैं जो गलती किया, बहुत बड़ा गलती किया और मैं तुमसे मिल के बात करना चाहती हूँ। उसकी बीवी बोलती ठीक है, 2 दिन के बाद मैं कॉल करती हूँ और आना गांधी चौक वाटिका में। दोस्तों वह जाता है शाम को 4 बजे और दोनों बैठते हैं, बात करते हैं। उसकी बीवी बोलती है बताओ आप करना क्या चाहते हो हमारे साथ, क्या चाहते हो हमसे। और राजेश बोलता है मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत मुझसे भूल हो गई और मैं तुम्हारी खूबसूरती को नज़रअंदाज करके पूजा के चक्कर में फंस गया था और पूजा भी मुझे छोड़ के चली गई और मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर से तुमसे शादी करना चाहता हूँ, फिर से मेरी ज़िंदगी को बचा लो, मेरे घर को उजड़ने से बचा लो। दोस्तों ऐसा रिक्वेस्ट करता है और रोने लगता है। लेकिन उसकी बीवी हेमलता कहती है कि तुम उस समय नहीं सोचे, मैं तो कुछ गलती नहीं की थी, तुमने मुझे गाली दिया, मारा पीटा और मैं अपने दिलो जान से तुम्हें चाहती थी, फिर भी तुमने उसको अपना लिया। मैं कैसे मानूं कि तुम मेरे साथ सही से रहोगे। अगर तुम दारू पीना बंद कर दोगे, किसी को गाली देना बंद कर दोगे, किसी को मारना पीटना बंद कर दोगे, तब मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। दोस्तों यह बात जैसी उसकी बीवी बोलती है वैसे ही राजेश अपनी बीवी को गले लिपट कर रोने लगता है और यहाँ तक कि अपनी बीवी का आगे हाथ जोड़कर बैठ जाता है। उसकी बीवी उसे माफ़ कर देती है दोस्तों, और फिर वह दोनों एक साथ रहने लगते हैं और दोनों की ज़िंदगी अच्छे से कटने लगती है। दोस्तों इस समाज में बहुत ऐसी घटनाएं हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो छोटी छोटी घटना की वजह से पति पत्नी के बीच तलाक हो जाता है और उनके वजह से कई लोगों की ज़िंदगियां भी बर्बाद हो जाती है। कुछ लोग सोचते नहीं हैं, अपनी बीवी को छोड़कर दूसरे पर नज़र दौड़ाते हैं, जिसके वजह से उनका परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है। कहा जाता है कि जिस परिवार में त्याग, सहनशीलता, आपसी विश्वास नहीं है, वो परिवार ज़्यादा दिन तक चल नहीं सकता है, क्योंकि यही सब चीज़ें पारिवारिक जीवन का आधार होता है। तो दोस्तों
अगर आप अपने परिवार में रह रहे हैं, परिवार को टूटने से बचाना चाहते हैं, तो आप विश्वास, सहनशीलता, आपसी प्यार बना के रखिए। दूसरों पर नज़र दौड़ाना बंद करिए। दोस्तों, मेरा कहानी सुनाने का मतलब सिर्फ आपको जागरूक और सतर्क करना। समाज में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती होंगी, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं शायद उनके साथ ऐसी घटनाएं हो जाए, तो आप एक कहानी सुन करके उस घटना से बचें और परिवार को एक माले की तरफ पिरोकर आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।